Now in integers we will solve exercise 4a. क्वेश्चन फर्स्ट देखिए लिखा है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसका सारा अपोजिट हम लोग को लिखना है। जैसे देखिए लिखा है एन इंक्रीज ऑफ 8, इसका अपोजिट लिखना है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, लिख लेंगे डिक्रीज ऑफ 8। सिंपल अपोजिट, सारे क्वेश्चन में सिंपल लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन अ लॉस ऑफ ₹7। लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ ₹7। बस अपोजिट देखिए सब करना है, उसी तरह लिखा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम लोग पढ़े कि लिखा है राइट द अपोजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग को अपोजिट लिखना है। तो कह रहा है इंक्रीज ऑफ 8, तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। तो इसको एज अ सिंपल फॉर्म लिख लेंगे डिक्रीज ऑफ 8, एज अ सिंपल लिख लेंगे। इसी तरह से लिखना है अ लॉस ऑफ ₹7, तो लिख लेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹7। बस सबका अपोजिट लिखना है। तो ऐसे ही करते अब आते हैं सेकंड वाला। देखिए लिखा है इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे जहां उसको बेनिफिट होगा या गेन होगा तो प्लस का साइन लाएंगे, जहां उसको लॉस होगा वहां पे क्या लाएंगे, या उसको मतलब लॉस होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? नेगेटिव का साइन लगाएंगे। बस वही करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है उसमें उसको बेनिफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उस अकॉर्डिंग साइन वहां पे पुट अप करेंगे। बेनिफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो नेगेटिव लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। जैसे अ गेन ऑफ ₹600। देखिए सेकंड भी क्या है? सेकंड का ये वाला क्वेश्चन गेन ऑफ ₹600। ठीक है, तो गेन मतलब क्या होगा? गेन करें तो गेन से देखिए लोग सोचने वाली बात क्या है? बेनिफिट की गेन मतलब क्या होगा? उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उस कंडीशन में तो क्या करेंगे? प्लस ₹600 लिख देंगे। आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखिए लॉस ऑफ ₹800 लिखना है। सेम सिंपल क्वेश्चन होगी, बस बता दे रहा हूं लॉस ऑफ ₹800। देखिए इसको लॉस हो रहा है मतलब इसको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो साइन मैंने बताया था बेनिफिट होगा या गेन होगा तो प्लस का, लॉस होगा तो माइनस का। तो देखिए माइनस ₹800। तो ऐसे सारे क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सब क्वेश्चन सारे होते हैं। जैसे देखिए डिक्रीज ऑफ, इंक्रीज हो तो भी प्लस का साइन, डिक्रीज हो तो माइनस। जैसे एक क्वेश्चन और डिक्रीज आपका 4 वाला लिखा है डिक्रीज ऑफ 9, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा है मतलब उसको घट रहा है तो क्या करेगा? -9 लिख देगा। चलिए ठीक है, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब देखिए थर्ड पे लिखा है मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। अब जो इंटीजर्स है उसको हम नंबर लाइन के थ्रू क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। -9 हेडिंग लिखकर पहले मार्क द फॉलोइंग integers on तो पहले हम जानते हैं देखिए 5 का क्या है
माइनस के साथ क्या करा है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि ऐसे 5 पे क्या है, 9 बनाते हैं, बीच में 0 को सेटअप करते हैं, इधर वाले जितने कंडीशन होते हैं पॉजिटिव, इधर वाले जितने कंडीशन होते हैं सर क्या होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव में लेते हैं, जैसे 1 2 ये नंबर लाइन है, लेकिन ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये पहले तो इसको दोनों तरफ एरो सिंबल को क्या करते हैं, लाइन को इंडिकेट करते हैं, जिससे देखिए 0 1 2 3 4 5 तक लिखते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है सेम, इन दोनों में वही डिफरेंस है, इसमें भी सेम डिफरेंस है, इसमें भी। तो मतलब ये हम लोग को ऑब्जर्वेशन में मिला है कि दोनों की जो डिफरेंस है वो सब में बनने में क्या है, सेम है। और सेम कंडीशन आपका नेगेटिव टर्मिनल के साइड भी यही अप्लाई होता है कि जितना इसमें डिफरेंस होगा सेम, उतना इसमें भी होगा, उतना इसमें होगा, ऐसा। तो हम लोग देखिए माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब भी नेगेटिव कंडीशन आती है तो हम लोग ऐसे नीचे से ले जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में देखिए दिया है 7 पॉजिटिव के लिए, तो इसी में बढ़ा के आपको दिखा देते हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होगी। नेगेटिव की कंडीशन में क्या होता है, नीचे से आते हैं, और पॉजिटिव कंडीशन में क्या होता है, लाइन ऊपर से। तो 0 to 7 देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो नेगेटिव कंडीशन में नीचे, पॉजिटिव कंडीशन से कोई भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट के लिए माइनस में है, उसमें टर्मिनल पे जैसे माइनस, जैसे बुक में तो 5 दिया है, -8 जितना नंबर तक का है उतने नंबर तक लिखा के डॉट 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 नेगेटिव की कंडीशन में, फॉर नेगेटिव पॉजिटिव कंडीशन में। तो ये मेजर डिफरेंस याद रखिए कि कैसे टर्मिनल जब रहते हैं, जब रिप्रेजेंट करने में क्या है नेगेटिव की कंडीशन में तो नीचे से, और पॉजिटिव की कंडीशन में क्या है तो ऊपर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों पेयर्स के में देखिए बताने को उसमें कौन ग्रेटर है, ये 0 है, कॉमा -2 है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर, हमें जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। पहला इंसिडेंट तो हम जानेंगे कि जो 0 होता है वो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उससे क्या होता है, बड़ा होता है इस इंसिडेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसके आगे का कुछ क्वेश्चन तो बनाएंगे, बहुत अच्छे समझ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन ये आपका -60,8। देखिए इसको बताने से पहले हम एक और बताते हैं कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो अब देखिए इसमें एनालाइज करोगे कि माइनस नेगेटिव भी और ये पॉजिटिव है, तो ये मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में ये 8 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा कौन सा, तीनों कंडीशन में बता रहा हूं। जब दोनों पे नेगेटिव का साइन होगा तब कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज ग्रेटर देन, जैसे देख लेते हैं -365 कॉमा -900। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इस कंफ्यूजन क्रिएट के लिए हम एक छोटा सा पहले चीज को सुनेंगे। पहले देखिए जो साइन है उसको हमें पीपल के लिए बोल जाते हैं कि दोनों में क्या साइन है, दोनों में से नेगेटिव का साइन है। जब नेगेटिव मतलब जब नेगेटिव साइन मतलब दोनों पेयर्स में सेम साइन होंगे नेगेटिव के, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर होगा, साइन को हाइड करते हैं 365, इसमें करते हैं 913। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा और उस पे जो नेगेटिव की साइन होगी वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। जैसे इस कंडीशन में देखिए ये क्या है कि 365 में 913 है, इससे क्या है ये नंबर छोटा है, साइन तो मैंने नहीं दिया, और इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे इसे इंसिडेंट कह सकते हैं, जैसे -4 -1, तो हम जानते हैं कि 1 छोटा है 4 बड़ा है, पर 1 के साथ माइनस का साइन लग जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा, -4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में आपका ये क्या हो जाएगा, -365। अब देखिए जैसे सेम क्वेश्चन बदल लेते हैं, बुक के क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इसमें क्या किए थे, लार्जर नंबर को फाइंड किए थे, अब इसका बस सेम अपोजिट है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर फाइंड करेंगे। जैसा कि आपके क्वेश्चन में किया है पहले 6
कॉमा -7। अब इसमें देखिए हम देखेंगे कि कौन सा लार्जर नंबर है। तो इस कंडीशन में जब देखेंगे तो हम मैंने बताया था कि पॉजिटिव नंबर जो होता है वो नेगेटिव जो इंटीजर्स होता है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में देखिए स्मॉलर बता रहा है, तो ये आपका क्या है, ये तो आपका लार्जर। तो उस कंडीशन में आपका स्मॉलर क्या रहेगा, यानी देंगे -7 is smaller number। ठीक है। सेकेंडली देखिए -30 -27। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो अभी हम पिछले लार्जर में क्या कर रहे थे कि जो स्मॉलर नंबर रहते थे उसको हम लोग हमेशा क्या ग्रेटर नंबर में काउंट करते थे। सेम इसका अपोजिट यहाँ प्रोसेस कर लेंगे कि जो है ग्रेटर नंबर होगी उसको स्मॉलर नंबर में काउंट कर लेंगे। जैसे कि ग्रेटर नंबर क्या है 13 to 27, we know that 27 that means smaller number is -27 is smaller। अगर ग्रेटर की बात आती तो -30 हो जाती। ठीक, तो इसी तरह है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन रहेगा राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 5, -7, देखिए इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग को हम लोग कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट से पहले इस नंबर का हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। जैसे जो सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर सेकंड में उसको अप्लाई करेंगे, फिर थर्ड, ऐसे करते करते स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट पे जाना। तो पहले एक नंबर में देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग का कौन सा है। तो देखिए पहले तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करने से पहले ये नोटिस करेंगे, देखेंगे कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स के नंबर से कौन से नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर है। अच्छा ठीक है, तो इसमें इसको देखने के बाद हमको पहले अब ऑब्जर्व करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट। तो देखिए इसमें स्मॉलेस्ट को पहले फाइंड करेंगे नेगेटिव नंबर से, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि पॉजिटिव नंबर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए अब इसमें -7 -2 में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैंने बताया था कि जो ग्रेटर वैल्यू की नंबर होती है वो हमेशा क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। तो उसी अकॉर्डिंग आप देखोगे तो -7 पहले आएगा। अच्छा ठीक है सर, -7 देन -2। अब देखिए अब 058 देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 058। इसलिए मैं बोलूंगा बेटा बताओ सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो आप लोग सब 0, ठीक है 0 लिख देते हैं। 0 के बाद आपका 5 देन। तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर आता है हम लोग उसको सीक्वेंस में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट पुट करते हैं। ठीक, देखिए पहले इसको मैंने सॉल्व करके क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के जो साइन है उसको चेक किया। नेगेटिव इंटीजर्स में है तो नेगेटिव इंटीजर्स में हम देखेंगे पहले जो मतलब नंबर है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया आप लोगों को समझने के लिए कि पहले हमें सेटअप इन दोनों के अकॉर्डिंग करना है। अब इन दोनों में देखेंगे जो सबसे आपका क्या हो स्मॉलर हो। तो मैंने बताया था कि जो नंबर ग्रेटर होता है वो आपका क्या होता है स्मॉलर की कंडीशन में जो फाइंड करना होता है तो क्या होता है सबसे स्मॉलर होता है। देखिए ग्रेटर नंबर ये माइनस से साइन लगा क्या होगा सबसे स्मॉलर, फिर देन इसके बाद ये फिर 058 पॉजिटिव में आपको आइडेंटिटी करता है सबसे इजी होगा कि 0 सबसे छोटा 5 8 सीक्वेंस में हमने क्या किया वहां सेट कर दिया। आते हैं डिक्रीजिंग पे। अब एक क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम देख लेते हैं। डिक्रीजिंग इसका अपोजिट हो जाएगा राइट। डिक्रीजिंग
ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, जो ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है और इसका रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट टू। एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट की कंडीशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो 9 आपको हो जाएगा, 8 का या 9 हो जाएगा। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट की कंडीशन में देखते हैं, जैसे देखिए लिखा है -71 कॉमा -81 कॉमा 36 कॉमा 0 कॉमा -1। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बार बार बताएंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन में हम देखेंगे कि जो जो नंबर से जितने हैं किसके किसके साथ नेगेटिव की साइन है, किसके किसके साथ पॉजिटिव का साइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि उनको नेगेटिव की साइन के साथ 1 2 3 नंबर जो है वो आपके नेगेटिव की साइन के साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग को क्या करना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हम पहले इस कंडीशन में देखिए बताया था कि पॉजिटिव नंबर जो होता है नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब हम लोग को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर वाले के पास चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर के कितने हैं, केवल ये 0 36। अब इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखेंगे 36, तो इसको पहले लिखते हैं 36, फिर डिक्रीज के बाद 0 कैसे, क्योंकि मैंने बताया था जो 0 होता है सभी नेगेटिव इंटीजर्स के साइन से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी सभी नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होता है, वो बड़ा होता है, देन 0। अब देखिए अब हमें इन दोनों में सबसे ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। अब देखिए इसमें ग्रेटर नंबर मैंने बताया था कि इसमें जो स्मॉलर नंबर होगा वो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। तो स्मॉलर नंबर इसमें क्या है 5, दैट मींस -5, देन आफ्टर -71, देन आफ्टर -51। तो इसको लोग लिखेंगे, सो लिखना चाहते हैं it is in decreasing तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, क्वेश्चंस होते हैं ऐसे उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4A के जितने रिजल्टिंग क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब उसी के प्रोसेस में सेम क्वेश्चन जो रेस्ट क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करना। जो क्वेश्चन फंसेगा, जहां से भी लिंक या जहां से भी क्वेश्चन चलेगा वहां पे अपने डाउट को आप वहां पे पूछ सकते हो, हम लोग उसका आप लोग को आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।